अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। 27वीं तरमीम जी हो चुकी है और 28वीं तरमीम की तैयारियां हैं, लेकिन मुल्क पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई बुरी खबर है, अफसोसनाक खबर है। यानी पूरे मुल्क का भट्ठा बैठ चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है और इखलाकी तौर पर भी पूरा मुल्क और अशराफिया तबाह हो चुकी है। यानी कल जब धमाके की खबर आई कि इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं दहशतगर्द, थोड़े बहुत हुक्मरान परेशान हुए कि इस्लामाबाद तक आ गए हैं, हमारे घरों तक आ गए हैं। अगर वो केपी तक रहे या बलूचिस्तान तक रहे फिर तो किसी को कोई परवाह नहीं। उसके बावजूद गरीब ही तो मरे थे, बाकिये वाले ही तो मरे थे ना। मजदूर भूख से भी मर जाते, भूख से भी तो मर ही जाना था, कर्जों से मर जाते, बिजली के बिलों से मर जाते, महंगे पेट्रोल डलवा डलवा के मर जाते, किसी रोड एक्सीडेंट का शिकार होकर भी तो मर ही जाना था। तो क्या फर्क पड़ता है? जश्न मनाए गए ऐवान सदर में, कल इस वक्त जश्न मनाए जा रहे थे। अभी 10 घंटे भी नहीं गुजरे थे, अभी जनाजे भी नहीं हुए थे और जश्न मनाए जा रहे थे। खैर है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपको ना फर्क पड़े, आपको ना फर्क पड़े, आप गिद्दे बन चुकी हैं, आप लाशों पर हंसते हैं, लेकिन दुनिया इसको सीरियस लेती है, दुनिया इसको मजाक नहीं समझती। वो क्या कहते हैं कि रूटीन मैटर नहीं इसको समझती, बिजनेस एज यूजुअल इसको नहीं लेती। श्रीलंकन टीम जी पाकिस्तान आई हुई है, ये वही श्रीलंकन टीम है जिन पर लाहौर में हमला हुआ था। अब उनको तो हाथ लगे हुए हैं ना, तो श्रीलंकन टीम ने आज हाथ खड़े कर दिए हैं, कहा हमने आपके साथ मैच नहीं खेलना। अब ये मैच तक बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि वो यार क्या है, क्रिकेट का मैच ही है ना। आपके पूरे मुल्क का जो है ना वो इमेज, पूरे मुल्क की जो है ना सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। लेकिन भाई हमने नहीं आपके साथ खेलना, ये दौरा मनसूख करें। हम मोहसिन नकवी की प्रायोरिटी तो ये है ना जी, तरमीम। तरमीम कैसे करनी है, कंधे इस तरह से अंदर रख के चलना कैसे है तेज तेज, हमारी तो ये प्रायोरिटी है। तो तरमीमें हो जाए, खैर और खैरियत से हो जाए। या खान की प्रायोरिटी ये है कि उसके नाम के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग जाए और जाए बहार में जो खत लिख रहा है लिखते रहे और कर लें जो कर लें। हमारी पोलो सलामत रहे, हमारे घोड़े सलामत रहे, हमारे हुटर प्रोटोकॉल और नाम के साथ जो टैग लगे हुए हैं और हमारे जो हमें अस्तना मिल जाए, बाकी बाहर में जाए भाई। मैंने कहा भाई एक तो हमने आपके साथ खेलना नहीं है, खतरा है, वाना में अटैक हुआ है, इस्लामाबाद तक टेररिस्ट पहुंच गए हैं, लिहाजा हमें इजाजत दें, हमें इजाजत दें। हालांकि वो होता है कि जब आप छोड़ के जाते हैं ना एक शेड्यूल सीरीज, तो आप पर 3 साल तक के लिए पाबंदी लग जाती है। उन्होंने कहा बाहर में जाए पाबंदी, हम नहीं खेलेंगे, दौरा मनसूख करें, रीशेड्यूल करें। कल वाला भी जो आपका दूसरा वनडे मैच होना है उसको भी रीशेड्यूल करें। और आपने जो जिम्बाब्वे के साथ खेलना है ना, वो ट्राई नेशन सीरीज जो है उसका भी मनसूख करें, हम जा रहे हैं। और इतलात ये हैं कि 8 के करीब उनके प्लेयर जो हैं, जो बैटर खिलाड़ी हैं, वो अपनी फैमिली समेत जा चुके हैं या जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब मैनेज करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये सेनेटर थोड़े ही हैं, ये अबड़ो थोड़े ही है, ये मौलाना फजल रहमान के सेनेटर थोड़े ही हैं, ये एमक्यूएम वाले थोड़े ही हैं, काफ लीग वाले थोड़े ही हैं जो मैनेज हो जाएंगे या पीटीआई के लोटे। ऐसे नहीं लोग मैनेज होते, वो जा रहे हैं। एक तो ये चीज होगी चले। और ये सादा चीज नहीं है, आपके मुल्क कोई नहीं आएगा, आप पर कोई एतमाद नहीं करेगा, हर चीज का बेड़ा गर्क हो गया। दूसरे नंबर पे शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की, और जरा तकरीर की 4-5 चीजें जो उन्होंने अहम रखी है ना, वो भी आपके सामने। कि उससे पहले एक खबर सुन लें, या खान साहब के हवाले से खबर सुन लें। ये तरमीम की गई है ना, दोबारा से तरमीम के अंदर तरमीम की गई है, उसके हवाले से खबर हो रही। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का खुसूसी हवाला देकर आइन में जो तरमीम की गई है उसके मुताबिक मौसूफ जब तक चीफ जस्टिस हैं, इन्हें सिर्फ उन्हें, यानी जब तक याह्या खान है सिर्फ उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। उसके बाद जो भी नया आएगा उसको कहा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस वो जैसे होता है ना, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, ऐसी
चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान भाई नहीं, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन रही है उसका होगा चीफ, उसका बड़ा ओहदा होगा, आपका नहीं। तो आप उनका मैंने इतना कुछ आपके साथ कर दिया है, अब इतना तो बनता है ना। खबर है जनरल जियाउल हक के बाद ओहदे पर मौजूद किसी मखसूस शख्स का आईनी में हवाला दूसरा मौका है, यानी एक मखसूस शख्स के लिए ये यहया खान के लिए की गई है, और यहया खान ने अपने नाम के साथ पाकिस्तान लिखवाने के लिए तरमीम करवा दी, आईन और इंसाफ के लिए बोले तक नहीं। जस्टिस यहया खान के बाद आने वाला चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही कहलाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस यहया ने अपने अदारे या ओहदे के लिए नहीं बल्कि अपनी जात के लिए तरमीम करवा ली, पूरे जो है वो मुल्क के लिए नहीं बोले। अब अपोजिशन इत्तेहाद ने एक तो तहरीक का ऐलान भी किया है, अमन जरगा भी हुआ है, उसके हवाले से भी आपको बताना था। बहरहाल आईनी तरमीम और हुकूमत के खिलाफ जुम्मा से तहरीक का आगाज करेंगे, हम एहतजाज करेंगे और एक पत्थर भी नहीं मारेंगे। हम तमाम मुल्कों के सफीरों से बात करेंगे, उनको खतूत लिखेंगे और उन्हें कहेंगे कि इस हुकूमत से जो भी मुआहदे किए हैं वो खत्म कर दे। महमूद अचकजई एक तरफ जा रही है टीम में, दूसरी तरफ अचकजई ने कह दिया भाई हम सबको लिखेंगे। तो ये जो जिनके साथ आप समझ रहे हैं कि ये नुमाइंदे हैं स्टेट के या पाकिस्तान के अवाम के, ये नहीं है, इनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करें, और ये एग्रीमेंट जो है वो लोग जो है इस मुल्क के शहरी जो है वो ओन नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर आपके सामने रखता हूं। कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वाज़िह तौर पर लिखा गया था कि हम आईनी अदालत कायम करेंगे, और आज वो ख्वाब 19 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि मुहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिल रही होगी, उनकी रूह उनकी बड़ी खुश हो रही होगी कि आज मेरा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। ठीक है, और मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस कामयाबी पर सुरखरू हुए। वो जो वोट को इज्जत देने आए थे, आगे से वोट ने जो इज्जत दे दी है ना मियां साहब को, शुक्र लो भी पड़ी थी। अच्छा, उसके बाद कहती है मैं बिलावल भुट्टो साहब से अर्ज करूंगा और तमाम साथियों से कि हम अलग बैठकर मामला मुफस्सल तौर पर तय करें। अभी क्या और तय करना है 28वीं तरमीम पर? अच्छा, जहां चारों इकाइयां मुतफिक ना हूं, मेरी क्या हैसियत है कि मैं उनके खिलाफ जाऊं? पाकिस्तान है तो हम हैं, सूबे हैं तो हम हैं। अच्छा ठीक है भाई। कहते हैं जब, अब सुनिएगा, अब पॉलिश, अब जरा पॉलिश की डब्बी खुल चुकी है, डब्बी नहीं डब्बा खुल चुका है, पूरा ड्रम खुल चुका है। कहते हैं जब हुकूमत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का एजाज दिया तो पूरी कौम ने उसे सराहा। अब जब उस एजाज को आइन का हिस्सा बनाया जा रहा है तो ये सिर्फ फील्ड मार्शल के नहीं बल्कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी ये तब्दीलियां की गई है ना, तो दूसरे चीफ ने भी कहा होगा ना कि हमें भी, तो कहते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के ओहदों का जिक्र भी इसमें शामिल होगा। इसमें कोई कुबात नहीं, इसमें कोई कहते कुबात ही नहीं है, क्योंकि कौमें अपने हीरोज, शहीदों और गाजियों को हमेशा इज्जत देती है, और हम अपने हीरोज को अडयाला जेल के अंदर बंद करते हैं। हम अपने हीरोज की तस्वीरें नहीं लगाते, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की बड़ी इज्जत करते हैं आप। अच्छा, फील्ड मार्शल साहब काबिल एहतराम है, जंग जितवाई है, और जो नवाज शरीफ साहब ने तो 28 मई वो एटमी धमाके, आप कहते हैं ना कि हमने पाकिस्तान को एटम बम दिया, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं है। तो नवाज शरीफ की हीरोशिप उनको भी कोई अस्तना मिल जाता, उनको भी कोई अपने हीरोज की इतनी करते हैं, छोड़ दे इमरान खान को, कोई नवाज शरीफ साहब को दे देते। अच्छा, कहते हैं क्योंकि कौमें अपने हीरोज, शहीदों और गाजियों को हमेशा इज्जत देती हैं। पाकिस्तान एक अजीम जरी कौम है जो अपने मुहावजों को न सिर्फ कदर की निगाह से देखती है बल्कि उनके वकार को दुआम बख्शना भी जानती है। अमन जिरगा हुआ, उस अमन जिरगे का आलामिया भी आया, और अब खबर यह है कि केपी अमन जिरगे में शिरकत करने वाले पख्तून कौमी जिरगे के रहनुमाओं का जिरगे से निकलते ही गायब होने की इत्तला। नूरुल्लाह तरीन और हनीफ पश्तीन वो जब से निकले हैं जिरगे से, अभी तक उनका किसी के साथ भी राबता जो है वो नहीं हो रहा, पता नहीं वो किधर गायब हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे। 21 के करीब लोगों ने, रहनुमाओं ने स्पीकर समेत दस्तखत किए हैं इस अमन जिरगे पर। अहम नुकात में 2-3 आपके सामने रख देता हूँ। अमन जिरगा तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे, पाक अफगान के तमाम तारीखी तजारती रास्तों को फिलफोर खोल दिया जाए। हालांकि उधर से आज तालिबान ने कह दिया कि तमाम ताजिर पाकिस्तान के साथ तजारत बंद कर दें। अच्छा, कहते हैं पाकिस्तान
پاک افغان خارجہ پالیسی بنانے میں وفاق صوبائی حکومت سے مشاورت کرے. امن جرگے کی تجویز ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کے مابین تناؤ کو کم کیا جائے. مشترکہ مفاد کونسل کا اجلاس آئینی مدت کے مطابق بلایا جائے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے. امن و امان سے متعلق صوبائی اسمبلی کی قراردادوں پر فوری عمل درآمد کیا جائے. پولیس اور سی ٹی ڈی داخلی سلامتی کی قیادت کریں. صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے اقدامات کیے جائیں. پولیس اور سی ٹی ڈی کو مضبوط بنایا جائے. غیر قانونی محصولات بھتہ خوری کے خاتمے کے لیے مربوط پالیسی بنائی جائے. خیبر پختونخوا بالخصوص شورش زدہ علاقوں میں معدنیات کی غیر قانونی نکاسی کا خاتمہ کیا جائے. یعنی یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اس کے اندر تو کوئی غیر آنی یا کوئی ناجائز ڈیمانڈ نہیں ہے. بندی غائب ہو گیا. بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.